नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम टॉप न्यूज में, जिसमें हम आपको टॉप ट्रेंड में रहने वाली पूरे दिन भर की वो खबरें बताते हैं जिनसे आप होते हैं बेखबर। ये खबरें जुड़ी होती हैं भोजपुरी फिल्म के उन सितारों से जो रहते हैं सबसे ज्यादा सुर्खियों में, साथ ही उन राजनेताओं से जो बिहार पर करते हैं राज और हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं। आज कौन सी है वो राजनीतिक गलियारों से जुड़ी खबर और कौन सी है फिल्मी गलियारों से जुड़ी खबर, ये जानने के लिए डालिए इस रिपोर्ट पर एक खास नजर। भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार और सुपरहिट गायक खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार भी कहे जाने लगे हैं, क्योंकि खेसारी लाल के गाए हुए हर नए एल्बम गाने ट्रेंडिंग में हर रोज बने रहते हैं। उनका एक गाना वर्ल्ड फेमस भी हो चुका है, जिसके बोल हैं ठीक है। इस गाने को दर्शकों ने खूब एंजॉय किया है, लेकिन ठीक है से आजकल खूब सारी पार्टियां अपना चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। वेल, जहां तक ठीक है की बात है तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस गाने के हिट होने के बाद इस पर फिल्म बनाने की भी सोची जा रही थी फिल्म इंडस्ट्री में, और ऐसा कहा गया था कि जब ये फिल्म बनेगी ठीक है पर तो उसमें खेसारी लाल और काजल राघवानी की जोड़ी नजर आ जाएगी। लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी हैरानी करने वाली है, क्योंकि ठीक है की शूटिंग शुरू हो चुकी है आज से और फिल्म के डायरेक्टर के साथ साथ स्टार कास्ट भी आ चुके हैं बाहर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ठीक है फिल्म में खेसारी लाल यादव नजर नहीं आएंगे। जी हाँ, ठीक है फिल्म में नजर आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री की जुगली जोड़ी दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संतोष मिश्रा और फिल्म भी उन्होंने ही लिखी है। निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से अरब फिल्म के बाद खेसारी की अगली फिल्म पर निरहुआ आम्रपाली ने कब्जा कर लिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अरब फिल्म के बाद जब बनेगी ठीक है तो कौन सी कहानी के साथ निरहुआ आम्रपाली एक बार फिर से लोगों के बीच आएंगे। आप लोग जानते होंगे इन दिनों शेरे हिंदुस्तान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाए हुए है। यही कारण है कि निरहुआ आम्रपाली की जोड़ी पर आजकल इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स की नजरें ज्यादा है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासत मंच बिछ चुकी है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इस कड़ी में राज्य सुप्रीमो लालू के परिवार से जुड़ी एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, खबर है कि बिहार के सारण संसदीय लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी के रूप में लालू यादव के समधी चंद्रिका राय ने चुनाव की ताल ठोक दी है। चंद्रिका राय पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। चंद्रिका राय ने लोकसभा चुनाव को लेकर इलाके में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे हैं और परसा विधानसभा से विधायक भी हैं। लालू यादव ने इस बार अपने पारंपरिक सीट पर अपने समधी को लड़ाने का निर्णय लिया, जिसके बाद यहां के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि लालू के बड़े बेटे चंद्रिका राय के लोकसभा प्रत्याशी बनाने पर सवाल खड़े कर देते हैं और उनके द्वारा लिए गए तलाक के निर्णय को भी चंद्रिका राय के सारण संसदीय सीट से प्रत्याशी बनने के दबाव से जोड़कर देखा जा रहा है। घरेलू विवादों से दूर चंद्रिका राय सारण लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी को लेकर बहुत मुखर नजर आए और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला भी बोल दिया। छपरा में ब्रह्मपुर मोहल्ले में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे चंद्रिका राय ने शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चंद्रिका राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश दोनों एक नाम वाले नेगेटिव व्यक्ति हैं और हमेशा बिहार के विकास में ये बाधक बने हैं। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के सीधे साधे और देसी स्वभाव का हर कोई फैन है। अपने देसी अंदाज से ही सपना हरियाणा के लोगों की जान कही जाती हैं, लेकिन अपने रियलिटी शो के बाद से सपना ने अपने लुक से लेकर अपनी लाइफस्टाइल तक में काफ़ी बदलाव कर लिया है। एक डांसर के बाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ साथ मॉडलिंग करने का भी मौका सपना को मिल चुका है और यही कारण है कि अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने के चलते सपना आजकल स्टेज शो कम करती नजर आती हैं। अगर करती हुई हैं तो पहले जैसा डांस बहुत कम ही करती देखी जाती हैं। बस सपना चौधरी के काफ़ी सारे पुराने ऐसे वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे जिसमें सपना का भाकर डांस लोगों को बहुत पसंद आता है। तो कई बार सपना के इसी डांस पर सवाल भी खड़े होते हैं। कहा जाता है कि सपना ने हरियाणा में अश्लीलता अपने डांस के जरिए फैलाई है। कुछ ऐसे ही बात खेसारी लाल को लेकर भी कही जाती है। जिस तरह से हरियाणा में सपना चौधरी पर अश्लीलता के आरोप लगाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से खेसारी लाल पर बिहार में अश्लीलता के आरोप खूब लगाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने गानों के जरिए खेसारी लाल ने पनाह दी है अश्लीलता को और वो धीरे धीरे छोटे सिंगरों द्वारा फैलाई गई है। हालांकि दोनों पर ये आरोप लगने के बावजूद दोनों की सफलता के सितारे कम नहीं हुए, बल्कि आए दिन आए बुलंदियों को छूते जा रहे हैं।
सपना चौधरी और खेसारी लाल ने हाल ही में एक स्टेज शो भी किया था, जहां देखने के लिए करोड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद हो गई थी। हालांकि दोनों ने स्टेज शेयर एक ही बार किया है, लेकिन एक ही स्टेज शो से दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह की हर फिल्मों का इंतजार दर्शकों को रहता है और उनकी हर फिल्म गानों पर दर्शकों का प्यार मिलता है। ये बात साफ हो चुकी है क्रैक फाइटर फिल्म से, जो आज 6वें दिन भी हाउसफुल बताई जा रही है। जी हाँ, सीतामढ़ी से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई हैं, जहां भारी भीड़ के साथ हाउसफुल के तौर पर क्रैक फाइटर फिल्म आज 6वें दिन भी देखी गई है। तो जल्दी से हम आपको सीतामढ़ी के उस सिनेमा सेंटर का एक नज़ारा दिखा देते हैं, जिससे आपको ये तो पता चल जाए कि इस फिल्म ने कमाई के आंकड़े पार कर लिए हैं और करोड़ों के लिस्ट में फिल्म क्रैक फाइटर भी शामिल हो चुकी है। देखिए जरा। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से पंगा लेकर चर्चाओं में आए बिहार के युवा नेता सुधीर सिंह और खेसारी के बीच विवाद का मुद्दा बेशक से सामने निकलकर असली ना आ पाया हो, लेकिन इसका एक कारण कयास लगाकर बताया जा रहा था उस समय कि दोनों की राजनीतिक भिड़ंत है, जो किसी के सामने नहीं आ पा रही है। आप लोग जानते होंगे कि आरजेडी यानी लालू परिवार से खेसारी की अच्छी खासी बनती है, लेकिन उतने ही करीब हैं सुधीर सिंह और दोनों को आरजेडी पार्टी का संभावित उम्मीदवार पहले माना जा रहा था और दोनों में से किसी एक को ही अपने गांव से उम्मीदवार के तौर पर टिकट मिल सकती थी, यानी छपरा से, और उसी टिकट को लेकर सुधीर सिंह और खेसारी में विवाद हुआ था। हालांकि ये बात दोनों पक्षों में से किसी ने स्वीकारी नहीं है, लेकिन जो बात सामने निकल कर आई वो यही है कि राजनीतिक गलियारों से मिली खबरों के अनुसार टिकट के लिए दोनों में मनमुटाव चल रहे थे। सुधीर सिंह अपने छोटे भाई रणधीर सिंह को ही उम्मीदवार वहां का बनाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी है, नामों की घोषणा कर दी है। बेशक से सुधीर सिंह के छोटे भाई रणधीर सिंह का उन उम्मीदवारों के लिस्ट में नाम ना हो, लेकिन आरजेडी पार्टी के लिए रणधीर सिंह बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं और यही कारण है कि वो बीते दिन पहले से रणधीर सिंह लगातार अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने में अलग अलग गांवों में जाकर हौसला बढ़ा रहे हैं। ईश्वापुर के 8वें पंचायत में 44 सभा को संबोधित उन्होंने हाल ही में किया है। कल फिर से एक क्षेत्र में वो अपनी रैली करवाने जा रहे हैं कुछ सपोर्टरों के साथ। आरजेडी पार्टी के लिए युवा नेता के तौर पर रणधीर सिंह की बड़ी पूछ होती है। तेजस्वी यादव से रणधीर सिंह की खासा नजदीकियां हैं और यही कारण है कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन रणधीर सिंह हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आरजेडी के एक उम्मीदवार बनकर आप लोगों के बीच जरूर आ सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार रवि किशन लगातार अपनी नई नई फिल्मों और प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त हैं। उसके बावजूद वो इन दिनों अपना पूरा ध्यान और समय दे रहे हैं अपनी पार्टी बीजेपी का प्रमोशन या यूं कह लिए प्रचार प्रसार करने में। जी हाँ, जगह जगह अलग अलग रवि किशन बीजेपी पार्टी का प्रचार करते देखे जा रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में उन्होंने एक गाना भी गाया है। मशहूर अभिनेता और भोजपुरी फिल्मों के सुपरहिट कलाकार रवि किशन की आवाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में एक वीडियो फिल्म तू जीत के लिए बना का लोकार्पण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार की रात सीएम आवास वर्षा में किया। लोकार्पण के समय रवि किशन और महाराष्ट्र के राज्य मंत्री अमरजीत मिश्र भी उपस्थित थे। शायर कवि वीरेंद्र सिंह वत्स द्वारा लिखित इस गीत को अभिनेता रवि किशन ने अपनी जोरदार आवाज में प्रस्तुत किया है, जो जल्दी आप लोगों को भी सुनने को मिलने वाला है। तो आज के इस टॉप न्यूज से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही टॉप ट्रेंड में रहने वाली तमाम खबरों के साथ और टॉप न्यूज प्रोग्राम के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।